ऑलराइट, सो जय हिंद एवरीवन। स्टार्ट करते हैं अपना स्टैटिक जीके का सेकंड पोर्शन, राइट। सेकंड जो वीडियो है हमारी आज की। सो विल स्टार्ट विद द टॉपिक नेशनल पार्क्स, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, चाहे सीडीएस हो या एफकेट, क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक से। सबसे पहले बात करते हैं ओल्डेस्ट नेशनल पार्क्स जितने भी इंडिया में हैं, उनमें से सबसे जो ओल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट इनफैक्ट एक ही होगा, राइट। तो जो सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है दैट इज कॉर्बेट या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क विच इज इन उत्तराखंड। कब स्टैब्लिश हुआ था? 1936, राइट। फेमस किसके लिए है? बंगाल टाइगर्स के लिए। इसके अलावा 1936 में कॉर्बेट नेशनल पार्क, 1955 में कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, ठीक है। कान्हा किस लिए बोलते हैं इसको? तडोबा नेशनल पार्क महाराष्ट्र 1955। तो दीज आर फ्यू ऑफ द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क्स। उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट की कैटेगरी में कौन कौन से हैं, तो सबसे जो छोटा है वो है साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, ठीक है। सिर्फ 0.03 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है यहाँ पे। तो सबसे लोएस्ट रैंक जो है स्मॉलेस्ट की अगर हम बात करें तो सबसे जो हाईएस्ट रैंक है दैट इज साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, ठीक है, अंडमान निकोबार में। उसके अलावा फॉजिल नेशनल पार्क है एमपी में। नॉर्दर्न बटन या नॉर्थ बटन नेशनल पार्क, ये भी अंडमान में है। मिडिल बटन, ये भी अंडमान में है। डायनासोर फॉजिल्स नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, और पंबाडम शोला नेशनल पार्क ये केरला में है। तो ये कुछ बहुत छोटे छोटे पार्क्स हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। लार्जेस्ट अगर हम नेशनल पार्क्स की कैटेगरी में देखें तो सबसे बड़ा जो है वो हेमिस नेशनल पार्क है लद्दाख में। एरिया वाइज यहाँ पे हम लार्जेस्ट की जब बात कर रहे हैं तो ध्यान रखेंगे एरिया की बात करें, 3350 स्क्वायर किलोमीटर, राइट। क्लियर है? तो ये आपका लार्जेस्ट है। ये यहाँ पे फिर से स्मॉलेस्ट का टेबल आ गया है, ठीक है। ये टेबल स्मॉलेस्ट के लिए है, ठीक है। तो लार्जेस्ट कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में, ठीक है। फिर कुछ और हम इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की अगर बात करते हैं इंडिया के अंदर, तो वी हैव और साथ में कौन सी स्पीसीज वहाँ पे ज़्यादा पाई जाती हैं, तो वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू टॉक अबाउट वाइल्ड एस, तो ये रन ऑफ कच्छ सेंचुरी में पाई जाती हैं, राइट, गुजरात के अंदर। उसके बाद वन हॉर्न राइनोसेरस, ये तो बहुत फेमस है, काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, असम के अंदर, ठीक है। एलिफेंट्स की अगर हम बात करें तो पेरियार नेशनल पार्क केरला में। एशियाटिक लायंस, ये गिर नेशनल पार्क गुजरात। और भी जगह पाए जाते हैं ये लायंस या एलिफेंट्स, लेकिन जो प्राइमरली जो फेमस है वो यहाँ पे है। देन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करें हम तो घाटी गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड डेजर्ट नेशनल पार्क एमपी और राजस्थान में है रिस्पेक्टिवली। रॉयल बंगाल टाइगर सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल, ठीक है, सुंदरबन डेल्टा भी है। ऑलिव रिडली टर्टल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट इस पे सवाल भी आ चुका है आपसे सीडीएस में। उड़ीसा में गहिरमाथा टर्टल सेंचुरी, ये जो आपका चिलिका लेक के आसपास का इलाका है, ठीक है, राइट। तो ऑलिव रिडली टर्टल के लिए ये फेमस है। डॉल्फिन्स की अगर हम बात करें तो विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी बिहार भागलपुर में, ठीक है, राइट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अगेन अगर हम वल्चर की बात करते हैं तो वल्चर आपको देखने को मिलेंगे। वल्चर्स की अगर हम बात करें तो ये आपको देखने को मिलेंगे रामदेवरा बेट्टा सेंचुरी कर्नाटका में। देन बियर की बात करें, दारोजी बियर सेंचुरी कर्नाटका, हम्पी। सांगाई ब्रो एंटलर्ड डियर, ठीक है, ये आपको केबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में है। लोकटक लेक यहीं पे सिचुएटेड है ना। बारासिंगा स्वैम्प डियर, ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क। साइबेरियन क्रेन्स केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान, ये एमपी और राजस्थान के बाउंड्री में है, ठीक है। शिवपुरी एंड ऑल दोस एरियाज ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इनफैक्ट एमपी, और फिर भरतपुर वाला रेंज है। जर्डन स्कोर्सर, ये श्रीलंका मालेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश। घड़ियाल चंबल सेंचुरी यूपी राजस्थान एमपी तीनों में मिला करके है। और ग्रिजल जायंट स्क्विरल, ये श्रीविल्लीपुट्टूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है, मदुरई के आसपास। तो दीज आर फ्यू ऑफ द स्पीसीज। उसके बाद कुछ और स्पीसीज की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले क्लाउडेड लेपर्ड। सर ये कहाँ पाया जाता है? ये क्लाउड लेपर्ड नेशनल पार्क ही है त्रिपुरा के अंदर। स्नो लेपर्ड की बात करें हेमिस नेशनल पार्क, जिसके बारे में हमने अभी देखा था, लद्दाख, ये क्या है? लार्जेस्ट है, राइट, सबसे ज्यादा एरिया है। होलक गिबन, ये आपको हॉलन गपार गिबन सेंचुरी असम में। गोल्डन लंगूर की बात करें चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रायमोना नेशनल पार्क असम के अंदर। हंगुल कश्मीर स्टैग जिसको बोलते हैं डचिगाम नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर। नीलगिरी थार, ये इराविकुलम नेशनल पार्क केरला। और रेड पांडा की बात करें तो ये कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम के अंदर है, ठीक है। कंचनजंगा हमारी हाईएस्ट पीक भी है, ठीक है, राइट, 8586 मीटर्स। बुक्स और ऑथर्स जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछे भी जा चुके हैं अपने एफकेट एग्जाम में या फिर पूछे जा सकते हैं,
कॉजेज ऑफ द इंडियन म्यूटनी सर सैयद अहमद खान। देन प्रॉब्लम्स ऑफ द ईस्ट लॉर्ड कर्जन ने इसको लिखा था। माई इंडियन ईयर्स लॉर्ड हार्डिंगर ने लिखा था। ठीक है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया आर.सी. दत्त ने लिखा। इंडियन स्ट्रगल इनफैक्ट सुभाष चंद्र बोस। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी, इस पे सवाल आ चुका है। ठीक है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वी.डी. सावरकर। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। ए नेशन इन द मेकिंग एस.एन. बैनर्जी। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। नील दर्पण दीनबंधु मित्रा। हिंद स्वराज एम.के. गांधी। व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, ये किया है, लिखा है इनफैक्ट बी.आर. अंबेडकर जी ने। ठीक है। उसके बाद ये सवाल आ चुका है इस पे, अब सीडीएस में आपके पास सवाल आया था इस तरीके से कि 4 बुक्स थी, 1 2 3 4, इधर 4 ऑथर्स थे, आपको मैच करना था किसने किसको लिखा है। तो गुलामगिरी ज्योतिबा फुले जी ने लिखा है। टू ऑल फाइटर्स ऑफ फ्रीडम वाई सोशलिज्म जयप्रकाश नारायण। ठीक है। देन पख्तून की बात करें, खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता था, फ्रंटियर गांधी। ठीक है। द स्पिरिट ऑफ द इस्लाम सैयद अमीर अली। परसेप्ट्स ऑफ जीसस राजा राम मोहन रॉय। अ गिफ्ट ऑफ मोनोथीस्ट राजा राम मोहन रॉय। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी। सीताराम की बात करें बंकिम चंद्र चटर्जी। इसके अलावा पथेर पांचाली, इस पे भी सवाल आ चुका है। विभूति भूषण बंदोपाध्याय एंड द डिस्कवरी ऑफ इंडिया वेरी फेमस जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है। ठीक है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट डेज और डेट्स की बात करें, राइट, इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स, राइट। तो अगर हम इसकी बात करते हैं डेज और डेट्स की, तो मंथ वाइज अगर हम देखें, सबसे पहले जनवरी में 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, इसको प्यार से हम लोग PBD भी बोलते हैं। ये वही दिन था जब गांधी जी केम बैक टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, ठीक है, टू इंडिया। वहाँ पे कुछ साल रहे थे, फिर जो वहाँ से वापस आए तो इसी दिन आए थे, इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, राइट। देन 12 जनवरी यूथ डे, स्वामी विवेकानंद बर्थ एनिवर्सरी, ठीक है, युवा दिवस। 15 जनवरी इंडियन आर्मी डे। 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती। 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। 25 जनवरी नेशनल वोटर्स डे। इन पे सवाल आने के बहुत चांसेस है, क्योंकि अभी आप जो एग्जाम देने वाले हो एफकेट का वो फरवरी में है, और ये दिसंबर जनवरी के जो डेज हैं या मे बी फरवरी के डेज हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जनवरी 26 सबको पता है। 30 जनवरी मार्टर्स डे, इस दिन गांधी जी की डेथ हुई थी। फरवरी की बात करें, 4 तारीख को कैंसर डे। 13 जनवरी वर्ल्ड रेडियो डे। 20 जनवरी वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। 24 तारीख को सेंट्रल एक्साइज डे। 28 को नेशनल साइंस डे, राइट। मार्च की बात करते हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। अभी हम लोग सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स की बात कर रहे थे, 3 मार्च को है। इंटरनेशनल विमेंस डे 8 मार्च, वेरी फेमस। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 15 मार्च। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे एंड इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन 21 मार्च। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च। मीटरोलॉजिकल डे 23 मार्च। और ट्यूबरकुलोसिस डे वर्ल्ड के 24 मार्च। वहीं पे अगर हम अप्रैल की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ डे है सर, 7 अप्रैल को। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती, ये भी काफ़ी सारे लोगों को याद रहता है नॉर्मली, 14 अप्रैल को है। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 17 अप्रैल। हेरिटेज डे 18 अप्रैल। अर्थ डे, ये भी बहुत फेमस, 22 अप्रैल, ठीक है, ये फेमस है। देन मई की बात करें, 1 मई इंटरनेशनल लेबर डे। 3 मई वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। 8 मई वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। 11 मई नेशनल टेक्नोलॉजी डे। 21 मई एंटी टेररिज्म डे, ठीक है, इसी दिन राजीव गांधी जी की डेथ हुई थी। और 31 मई को नो टोबैको डे होता है। जून की बात करें तो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे है सर, 5 जून को। फूड सेफ्टी डे 7 जून। ब्लड डोनर डे 14 जून। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, ये आपको 21 जून को मिलेगा। 26 जून को क्या है सर, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, ठीक है, तो ये है सर 26 जून, ठीक है, राइट। तो ये यहां पे आपके पास अलग अलग डेज हैं, ठीक है। आगे बढ़े। 1 जुलाई नेशनल डॉक्टर्स डे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई। और इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई, ये भी बहुत फेमस है, 29 जुलाई। 6 अगस्त को हिरोशिमा डे है, इसी दिन हिरोशिमा और नागासाकी पे बम्बार्डमेंट हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट डे या इंटरनेशनल डे ऑफ इंडिजिनियस पीपल्स, ये 9 अगस्त को है सर। इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त। इंडियन यूथ डे है 12 जनवरी, और 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे है, ध्यान रखेंगे। इंडिपेंडेंस डे सबको पता है, सद्भावना दिवस 20 अगस्त। राजीव गांधी
जी की बर्थ एनिवर्सरी, 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे, ये मेजर ध्यानचंद जी का बर्थ एनिवर्सरी भी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स डे। नेक्स्ट सितंबर की बात करें, टीचर्स डे, एस राधाकृष्णन जी, इनकी बर्थ एनिवर्सरी है, ठीक है, ये हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है, राइट। उसके बाद सितंबर 8 लिटरेसी डे, हिंदी दिवस 14 सितंबर, वर्ल्ड, इस समय हिंदी पखवाड़ा भी मनाया जाता है, ठीक है। फिर वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर और टूरिज्म डे 27 सितंबर। गांधी जयंती सबको पता है, इसी दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस भी बोलते हैं, अक्टूबर 2। वर्ल्ड हैबिटेट डे 3 अक्टूबर। इंडियन एयरफोर्स डे, ये तो पता ही होना चाहिए, 8 अक्टूबर, ठीक है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर। वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे 14 अक्टूबर। फूड डे 16 अक्टूबर। नवंबर की बात करें, डेज और भी बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेज को हमने कवर किया है। चिल्ड्रंस डे एवरीवन नोज, 19 नवंबर को इंटीग्रेशन डे है, इंदिरा गांधी जी का बर्थ एनिवर्सरी। 26 को कॉन्स्टिट्यूशन डे या फिर संविधान दिवस है, ये वही दिन था जिस दिन मुंबई में हमला भी हुआ था। वर्ल्ड एड्स डे दिसंबर 1। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, अगर आपसे पूछा जाता है क्या इसका फुल फॉर्म, राइट, एड्स का। इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर। इंडियन आर्म फोर्सेस फ्लैग डे 7 दिसंबर। ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर और नेशनल फार्मर्स डे, ये किसान दिवस है आपका 23 दिसंबर को, ठीक है। फिर कुछ मॉन्यूमेंट्स की बात करें, किसने बनवाया है, कहां पे बनवाया है, इस पे भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले फिरोज शाह कोटला दिल्ली में है सर, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। इस नाम से इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी है सर। अभी कोहली की एक बहुत इमेज और वीडियो वायरल हुई थी दिल्ली के स्टेडियम की, तो वो बेसिकली अरुण जेटली स्टेडियम जो है इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, वो यही है, फिरोज शाह कोटला। हौज खास अगेन दिल्ली का प्लेस है, अलाउद्दीन खिलजी। हुमायूं टॉम्ब दिल्ली, ये बेगा बेगम ने बनवाया था। जामा मस्जिद की बात करें, शाहजहां, ये सब दिल्ली में है। जंतर मंतर सवाई जय सिंह दिल्ली में। खिड़की मस्जिद दिल्ली में ही, घियासुद्दीन तुगलक, राइट, ये सब दिल्ली के मॉन्यूमेंट्स है। फिर मोती मस्जिद की बात करें, अगेन दिल्ली में है, औरंगजेब ने बनवाया था। प्रेसिडेंट हाउस दिल्ली में है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे बना था। पुराना किला दिल्ली, शेरशाह सूरी ने, ठीक है। उसके बाद कुतुब मीनार की बात करें, दिल्ली कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। रेड फोर्ट शाहजहां ने बनवाया था। सफदरजंग जो टॉम्ब है वो शुजाउद्दौला ने बनवाया था, राइट। तो ये सारे दिल्ली के क्या है मॉन्यूमेंट्स, ठीक है। ये रहा आपका कुतुब मीनार, ठीक है। चलिए, गोलघर की बात करें, पटना में है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनवाया था। पत्थर की मस्जिद पटना, परवेज शाह। शेरशाह टॉम्ब सासाराम में है, मीर मोहम्मद अलीवल खान। विष्णुपाद टेम्पल गया, रानी अहिल्याबाई ने बनवाया था। फिर अजंता एलोरा केव्स, ये औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र के अंदर, गुप्ता रूलर्स। बीबी का मकबरा औरंगाबाद, औरंगजेब ने। एलिफेंट केव्स मुंबई में, राष्ट्रकूटा रूलर्स ने बनवाया था। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, ब्रिटिश गवर्नमेंट। कान्हेरी केव्स मुंबई, बुद्धिस्ट। थोड़ा सा कंफ्यूजन कुछ सारे बच्चों को रहता है गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट में, तो गेटवे ऑफ इंडिया आपका मुंबई में है और इंडिया गेट कहाँ है, दिल्ली में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, साबरमती आश्रम अहमदाबाद, महात्मा गांधी जी ने। गोल गुंबज बीजापुर में है, याकुत ऑफ दाबुल। जगन्नाथ टेम्पल पुरी में, अनंत वर्मन गंगा ने। सन टेम्पल की बात करें, कोणार्क में है, नरसिंह देव वन। गोल्डन टेम्पल अमृतसर, ये गुरु रामदास जी ने बनवाया था, ठीक है। शालीमार गार्डन श्रीनगर में है, जहांगीर ने बनवाया। निशात गार्डन अगेन श्रीनगर में, आसफ अली ने। विक्टोरिया मेमोरियल, ये कोलकाता में है, बहुत फेमस मॉन्यूमेंट, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनवाया था। शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में, रविन्द्रनाथ टैगोर। और सेंट जॉर्ज फोर्ट चेन्नई में है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनवाया था, ठीक है, राइट। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट, आगरा फोर्ट सर, आगरा में है, अकबर जी। आगरा का टॉम्ब, सॉरी अकबर का टॉम्ब यूपी में, ये अकबर ने बनवाया था, ठीक है। आनंद भवन की बात करें, इलाहाबाद, मोतीलाल नेहरू। दीवाने खास आगरा फोर्ट शाहजहां ने बनवाया। फतेहपुर सीकरी आगरा में है, अकबर। देन टॉम्ब ऑफ इत्मादुद्दौला, ये नूरजहां ने बनवाया, आगरा में। मोती मस्जिद शाहजहां ने। शीश महल शाहजहां। ताजमहल ये भी शाहजहां ने बनवाया था, ये सब आगरा में है, ठीक है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, कुतुबुद्दीन ऐबक, राइट। भरतपुर फोर्ट है सर, भरतपुर में, राजा सूरजमल सिंह। उसके बाद अजमेर शरीफ दरगाह की बात करें, अजमेर में सुल्तान शिहाबुद्दीन घोरी, राइट। आगे बढ़ते हैं,